सप्तम राष्ट्रीय पोषण माह के अंतिम दिन सोमवार को महिलाएं बाल विकास परियोजना शेरगढ़ द्वारा पंचायत समिति शेरगढ़ के सभा भवन में पोषण मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई तथा रंगोली सजाई गई। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी बसंत कुमार पांडे ने कहा कि गर्भवती महिलाओं व बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करें तथा सुपोषित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भागीदारी निभावें। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर पानी के नल की सुविधा नहीं है वे विकास अधिकारी को लिखकर देवें ताकि जलदायी योजना से जोड़ा जा सके। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों का भवन नहीं है वे जमीन आवंटन कराने के लिए प्रस्ताव लिखकर देवें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीन स्तर से जुड़ी हुई है, इसलिए वे अच्छा कार्य कर रही हैं। कार्यवाहक विकास अधिकारी मग्गाराम सुतार ने कहा कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन की मरम्मत की आवश्यकता है तथा टाका नहीं है व शौचालय की आवश्यकता है, उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। शेरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में 2365 पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन बकाया होने की वजह से उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उनकी ग्राम पंचायत में जब भौतिक सत्यापन के लिए शिविर हो उस दिन उन्हें शिविर में ले जाने की व्यवस्था करावें ताकि उनकी पेंशन फिर से चालू हो सके। CDPO विष्णाराम चौधरी ने कहा कि जिन स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं कई स्थानों पर बार बार कक्ष परिवर्तन करने से कार्यकर्ताओं को परेशानी आती है, अतः स्थायी भवन सुलभ कराया जाए। आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषणशाला, पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहले प्रसव के दौरान बालक बालिका के जन्म होने पर 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित किया जाता है। शेरगढ़ की 31 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑफलाइन पेमेंट हो रहा था, अब उनका भी 100% ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। सितंबर माह का मानदेय भी 1-2 दिन में जमा हो जाएगा। अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बड़े केंद्रों में क्रमोन्नत कर दिया गया है, उनका भी बकाया मानदेय जमा कर दिया जाएगा। इस दौरान पोषण माह के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया है, जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगीता भैरनगर, चंद्रकला पाबूसर, जसू देवी मेघवालों का बेरा, ललिता सुवाड़िया, स्वरूप कंवर, रानी भट्टाणी जी का थान, गीता कंवर नारसिंह नगर, भंवरी सोइंत्रा, अणदी कंवर शेखपुरा, भंवरी रायसर, ममता इस्लाम नगर, सीता सारण पुंगलिया, बेबी देवी अमरावतों की ढाणी, गायत्री गढ़ा, रूपा डउकियों की ढाणी, भानु कंवर नाथू सिंह नगर, कमला सोलंगतला, गायत्री मीरपुरा, पिंकी बिनाला नाडा, कमला हिमावास, रईसा सूर्योदय नगर, कमलेश राज पर्यवेक्षक, थाना राम जाखड़ वरिष्ठ सहायक, महेंद्र सिंह ब्लॉक समन्वयक व सुमेर राव कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया है। इस दौरान सुपरवाइजर कमलेश राज पुरोहित, वरिष्ठ सहायक थाना राम जाखड़, ब्लॉक समन्वयक महेंद्र सिंह व कंप्यूटर ऑपरेटर सुमेर राव ने भी आवश्यक जानकारी दी है। पत्रकार JP गोयल शेरगढ़ की लाइव रिपोर्ट। अपने सर्कल शेरगढ़ की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर। उनके लिए आगे हमने प्रस्ताव भेजा है 60 लाख रुपये का, इसमें से SDRF के तहत उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। आप सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। हर प्रकार का कार्य आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से करने का प्रयास आप ही में सरकार करती है और आप जमीन स्तर के कार्यकर्ता हो, इलेक्शन का कार्य हो चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, आपका सहयोग रहता है। इसी प्रकार आप लोग जिस आंगनबाड़ी केंद्र में पानी नल सुविधा नहीं है वो भी इसको BDO साहब को नोट करा देंगे। कलेक्टर साहब ने भी इसको गंभीरता से लिया मीटिंग में। सब आंगनबाड़ी केंद्र इससे जलदायी योजना से जुड़ना चाहिए ताकि इनके पानी की कोई समस्या नहीं रहे। इसी प्रकार अगर किसी के भवन नहीं हो, जमीन की कहीं आवंटन की आवश्यकता हो तो वो भी आप प्रस्ताव इनको CDPO साहब को बता देंगे। इनसे ही हम प्रस्ताव मांगते रहते हैं। बाकी आपका कार्य अच्छा है और पहले भी एक बार मीटिंग रखी थी
मैं आया जब की बात है ये। आज दोबारा मीटिंग है, अच्छी है, आपकी उपस्थिति भी ठीक है और कार्य आपका ठीक है। मैं फील्ड में देखता हूँ तो ये पाया मैंने कि आपका कार्य संतोषजनक है, सभी उपस्थित रहते हैं और हर सरकारी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, वही अन्य विभाग का ही हो। इसलिए आपको किसी भी विभाग की कोई दिक्कत हो मुझे बताइए। जय हिंद। विराजमान है, जब आप फील्ड में जाए तो उसका फीडबैक भी ले कि वास्तव में जो हमने प्रोत्साहन बांटा है उसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे उसको खा रहे नहीं रहे, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उसको उपयोग कर रही है नहीं कर रही है, इस पर विशेष ध्यान दें। आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश की, हमें बुलाया, मान सम्मान दिया और कुछ आंगनबाड़ी भवनों में जो सही रखा विधानसभा है तो आप ऐसा करें, अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके सारे आई हुए हैं, उनसे प्रस्ताव ले लें कि कौन कौन से आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत की आवश्यकता है, विशेषकर वही ले जो विभागीय योजनाओं में पड़ेंगे वो तो हम कर नहीं पाएंगे, जो ग्राम पंचायत की योजना से पड़ेंगे उनकी मरम्मत के प्रस्ताव। और कहीं पे यदि शौचालय बना हुआ नहीं है, हालांकि आपने मेरे को छुट्टी व्यवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि सबसे पहले पेयजल ही नहीं है तो विभागीय भवनों की स्वीकृति बहुत सारी निकली थी और समय के साथ में सर क्या हुआ कि जितना रिपेयर यानी मरम्मत का कार्य होना चाहिए उतना हो नहीं पाया। और अभी आपसे भी और सरकार भी यही चाहती है कि जो भवन है इसका वजह ये रहता है कि हमारे जो स्थानीय जितने से पोस्टर है या विभिन्न तरह के हम साल में कई बार पेंटिंग कार्य भी सरकार की ओर से करवाए जा रहे हैं।